इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हमारे डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, हमारे प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, हमारे भारत सरकार में शिक्षा मंत्री और यहाँ आपके लोकप्रिय सांसद भाई रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बंशीधर भगत जी, हमारे उत्तराखंड की सरकार में मंत्री मदन कौशिक जी, सम्मानित मंच और यहाँ बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे सभी धर्म से जुड़े हुए और हमारे गायत्री परिवार से जुड़े हुए सभी सज्जन वृंद, मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो शांति कुंज में नमन करने, आशीर्वाद लेने और अपने दृष्टि से ताकत लेने के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि मेरा संबंध गायत्री परिवार और शांति कुंज से आज का नहीं है, बड़ा पुराना है। तो वहाँ अपने आशीर्वाद लेने के लिए आया था, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि इस तरीके से अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में मेरे अभिनंदन कर रहे हैं, मैं आप सबका बहुत ही धन्यवादी हूँ। जो प्रेम आपने दर्शाया है, जो आपने हमारे प्रति, हमारी पार्टी के प्रति जो आपने प्यार दिखाया है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। शांति कुंज में आया हूँ तो आपसे यह भी मैं बताना चाहता हूँ कि भारत की यात्रा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मैं 120 दिन में सभी प्रदेशों को अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए चला हूँ और आज उस यात्रा की शुरुआत मैं शांति कुंज से कर रहा हूँ। मैंने कहा पहले गुरुजनों का मैं आशीर्वाद लूँ और गुरुजनों से ताकत लूँ और उसके साथ साथ सहयोग के साथ उनके आशीर्वचनों के साथ मैं आगे बढ़ूँ। और मुझे इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आने का सौभाग्य मिला। मेरी यात्रा गायत्री परिवार से विशेष रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं एक छात्र नेता, युवा कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। बुआ के पास मेरा जाना बहुत होता था और मेरा बुआ का मेरे को प्यार बहुत मिलता था। तो वहाँ मुझे अखंड ज्योति की पुस्तिका, वो उसकी जो हर महीने निकलती है अखंड ज्योति, वो देखने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला। तो धीरे धीरे मेरी रुचि जागी, क्योंकि उसमें बहुत सरल तरीके से हम क्या हैं, मैं क्या हूँ, हम क्या हो सकते हैं, क्या सोचा है, कहाँ चलना है, क्या करना, क्या नहीं करना, इसका उस पर ज्ञान वहाँ पर काफ़ी मिलता था। तो बुआ जी के सत्संग से और उनके आशीर्वाद से करते करते फिर मैंने यहाँ आकर के आशीर्वाद भी लिया, शांति कुंज से मैं जुड़ा भी, यहाँ दीक्षा भी ली और तत्पश्चात मेरी यात्रा शुरू हुई। और मैं कई बार ये कहता हूँ कि मेरी यात्रा मैं से शुरू हुई और मैं से धीरे धीरे मैं हम पर चला गया और हमसे सब में चला गया, हम सब हो गए और फिर सबसे सब में हम हैं, इस बोध को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो जब हम गायत्री का पाठ करते हैं या गायत्री का मंत्र बोलते हैं, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप हमारे परमात्मा हमारे को सन्मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करें और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलें, तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, धीरे धीरे ये अंतःकरण में आता है और हमारी आंतरिक आवाज़ उठती है और उस इनर कॉन्शियस के जागृत होने से क्या करना, क्या नहीं करना, किधर जाना, किधर नहीं जाना, क्या उचित, क्या अनुचित, इसका बोध होने लगता है और इसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। और यह उसका गायत्री मंत्र, बीज मंत्र से हमको प्राप्त होता है, यह हमको ध्यान में आता है। और इसीलिए ये जो काम, क्रोध, मद, लोभ, इससे लड़ने की शक्ति भी मिलती है, इससे ताकत भी मिलती है और जिस तरीके से आगे आपको दृष्टि ठीक दिखे, दिशा ठीक दिखे, तो काम करने का आपको मौका भी मिलता है और काम करने के लिए आपको प्रेरणा भी मिलती है। तो ऐसे शांति कुंज में जब मुझे आने का मौका मिलता है, डॉक्टर प्रणव पांड्या जी से मेरा बड़ा पुराना संबंध है, उनका बौद्धिक मैं समय समय पर सुनता रहा हूँ, उनसे प्रेरणा लेता रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने यह विश्वविद्यालय
2002 में प्रारंभ किया और इसमें बहुत से डिसिप्लिन्स पर चर्चा हो रही है जो भारतीयता से जुड़ा हुआ है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है और उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। फिर चाहे वो मेटाफिजिक्स हो, फिर चाहे वो योग हो, फिर चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म हो, फिर चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो। और मैं कई बार कहता हूँ कि राजनीति में भी क्या करना क्या नहीं करना, ये कोड ऑफ कंडक्ट, इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो राजनीति में पड़ती है और सबसे ज़्यादा इसकी अवहेलना भी राजनीति में ही होती है। और इसलिए जो इससे जुड़ जाता है क्या करना और क्या नहीं करना, तो आप क्या करना उस पर ध्यान देते रहिए, राजनीति यशस्वी की ओर आपको अच्छी दृष्टि से समाज की सेवा की तरफ ले ही जाएगी, ये उसकी पक्की विश्वास होता है। तो इसलिए मुझे यहाँ से हमेशा प्रेरणा मिलती है। जब मैं 120 दिन की यात्रा पर निकला तो पहला हमने सोचा कि उत्तराखंड से शुरू करें और उत्तराखंड से शुरू करें तो पहले ये पवित्र नगरी, यहाँ गंगा माँ का आशीर्वाद, हिमालय का आशीर्वाद और शांति कुंज से आशीर्वाद लेकर के मैं चलूँ, ऐसी प्रेरणा लेकर के मैं आया हूँ। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और ईश्वर मुझे ताकत दे, शक्ति दे कि मैं सभी साथियों के साथ मिलकर पार्टी को यशस्वी बनाऊं। और पार्टी को यशस्वी इसलिए नहीं कि पार्टी यशस्वी हो, इसलिए कि पार्टी देश को आगे ले जाने में मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छा उपकरण बन सके, इसके लिए यशस्वी हो, इसके लिए हम काम करें, ये हमारा उद्देश्य। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे देवतुल्य लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और सब लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से काम करके मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में अपना स्थान भी बनाए और विश्व को दृष्टि भी दे, दिशा भी दे। और वो देने में मोदी जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। आज आप योग का यहाँ पर खुद प्रणब पांड्या जी, हमारे आदरणीय प्रणब पांड्या जी उसकी क्लासेस भी लेते हैं। लेकिन योग को दुनिया में स्थापित करने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से कार्य किया है वह भी बहुत ही हम सबको ध्यान में आता है, अनुकरणीय भी है और दृष्टि देता है। तो ऐसे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए विषयों को और उसको स्थापित करने में, उसको एक जिसको कहते हैं कि दुनिया के उसमें पटल पर उसको रखने में हम सब लोग कामयाब हों, क्योंकि हमारा जो विचार है वो संकुचित नहीं है, वो सबको बांटने वाला है, सबको दृष्टि देने वाला है, सबको दिशा देने वाला है और मानवता कैसे आगे बढ़े इसके बारे ऊपर ध्यान देने वाला है। तो ऐसे विश्वविद्यालय में जहाँ स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिज्म की पढ़ाई होती हो, वहाँ सच में एक बहुत ही बड़ा कार्य हो रहा है। मैं उसके लिए डॉक्टर प्रणब पांड्या जी को भी बधाई देता हूँ और वो जिस मार्ग पर इस विश्वविद्यालय को आगे ले जा रहे हैं, चिन्मय जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ज़रूर यह मानवता में बहुत बड़ा योगदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।